नमस्ते दोस्तों, फिल्म और टेक्नोलॉजी के दीवानों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर रोबोट्स की दुनिया में। आप जानते ही होंगे, टर्मिनेटर और आई रोबोट जैसी फिल्मों में हमने इन रोबोट्स को देखा है। असल जिंदगी में एआई रोबोट्स हमारी जिंदगी को आसान और एफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं। तो एआई रोबोट्स होते क्या हैं? ये ऐसी मशीन्स होती हैं जो इंसानी दिमाग की जरूरत वाले काम करती हैं, जैसे सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और डिसीजंस लेना। ये रोबोट्स एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर से चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी साइ-फाई फिल्म की कहानी लगती है, और आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। एआई रोबोट्स का कंसेप्ट कई दशकों से साइंस फिक्शन का हिस्सा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ये अब हमारी असलियत बनता जा रहा है। एआई रोबोट्स धीरे-धीरे हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं एआई रोबोट की दुनिया के सुपरस्टार्स की, ह्यूमनॉइड्स। ये अद्भुत मशीन्स इंसानों की तरह दिखते हैं और बिहेव करते हैं, और ये दिन ब दिन और भी ज्यादा असली जैसे बनते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सोफिया को ही ले लीजिए। हैंसन रोबोटिक्स द्वारा डेवलप की गई सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो बातचीत कर सकती है, चेहरों को पहचान सकती है और मजाक भी कर सकती है। फिर आता है एसीमो, होंडा का कमाल का ह्यूमनॉइड रोबोट। ये फुर्तीला रोबोट चल सकता है, दौड़ सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और डांस भी कर सकता है। एसीमो एआई की रोबोटिक्स में अद्भुत क्षमता को दिखाता है, खासकर उन कामों में इंसानों की मदद करने में जिनके लिए मूवमेंट और फुर्ती की जरूरत होती है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स अभी भी डेवलपमेंट के दौर में हैं, लेकिन ये एआई और रोबोटिक्स में एक बड़ी छलांग है। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारे रोजमर्रा के कामों में हमारी मदद करें, हमारा साथ निभाएं या खतरनाक जगहों पर जाकर इंसानों को सुरक्षित रखें। इसकी संभावनाएं वाकई हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, अब हम रोबोट्स की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, एएमआरस की दुनिया में। ये खुद चलने वाले अजूबे इंडस्ट्रीज में क्रांति ला रहे हैं और हमारे जीने, काम करने और यात्रा करने के तरीके को बदल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एएमआरस के सबसे मशहूर उदाहरण से, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। टेस्ला, वेमो और क्रूज जैसी कंपनीज इन ऑटोनोमस व्हीकल्स को और भी बेहतर बनाने की होड़ में लगी है और एक ऐसे भविष्य का वादा कर रही है जहां ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ट्रैफिक जैम्स नहीं होंगे, रोड रेज नहीं होगी और पैरेलल पार्क करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन एएमआरस सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। ड्रोन्स, जो कि एक और तरह के एएमआर हैं, आसमान में उड़ रहे हैं और लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर और यहां तक कि फिल्म मेकिंग जैसी इंडस्ट्रीज में क्रांति ला रहे हैं। हमारे घर तक सामान पहुंचाने से लेकर ब्रीथ टेकिंग एरियल फुटेज कैप्चर करने तक ड्रोन्स बहुत ही उपयोगी और एफिशिएंट साबित हो रहे हैं। भाग 4, ज्यादा प्रिसाइज इंडस्ट्रियल रोबोट्स और उनका प्रभाव। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में, जहां रोबोट्स दशकों से काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो अपनी प्रिसिजन, स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, कई प्रोडक्शन लाइंस की रीढ़ हैं और बिना रुके कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अनगिनत प्रोडक्ट्स को असेंबल कर रहे हैं। क्यूका और फैनुक जैसी कंपनीज इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में सबसे आगे हैं और ऐसे कटिंग एज रोबोट्स डेवलप कर रही हैं जो कॉम्प्लेक्स टास्क्स को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ये रोबोट्स भारी सामान उठा सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और यहां तक कि डेलिकेट असेंबली टास्क्स भी कर सकते हैं, और वो भी ऐसी प्रिसिजन के साथ जो इंसानों की क्षमता से परे है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स का मैन्युफैक्चरिंग पर प्रभाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने दुनिया भर के कारखानों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, लागत कम की है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में सुधार किया है। हालांकि उन्होंने जॉब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बहस छेड़ दी है, जो एक ऐसा विषय है जिस पर हमें ध्यान से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑटोमेशन के युग में आगे भी आ चल रहे हैं। भाग 5, जिंदगी को बनाएं आसान। सर्विस रोबोट्स आपकी सेवा में हाजिर। याद है रोजी, द जेटसन्स की वो रोबोट मेड? हालांकि हम अभी उस लेवल की सोफिस्टिकेशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सर्विस रोबोट्स धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमारे छोटे मोटे कामों को अपने हाथ में ले रहे हैं और हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए रूम्बा को ही ले लीजिए। ये ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर आपके घर में घूमता है,
और बिना किसी परेशानी के डस्ट और गंदगी साफ करता है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सर्विस रोबोट्स घर के कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं और हमारा समय बचा सकते हैं ताकि हम ज्यादा मजेदार काम कर सकें। लेकिन सर्विस रोबोट्स सिर्फ हमारे घरों तक ही सीमित नहीं हैं। होटल्स में रोबोट कॉन्सियर्जेस मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं और उनके कमरों तक सामान भी पहुंचा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में रोबोट सर्जन्स की मदद कर रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं और मरीजों का साथ भी निभा रहे हैं। सर्विस रोबोट्स की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और लगातार भी आच रही हैं।